Welcome to my channel Manutech. Today I will discuss some energy signal examples. Suppose कीजिए first example हमने लिया this one. xt is this signal. Okay. Now how we can define xt? xt is 1 for t between -2 and -1. Okay, signal 1 आ रहा है -2 और -1 के between. And this signal is 2 when t is between -1 and 1. Okay, and this signal is 1 when t is between 1 and 2. Okay, elsewhere it is 0, means -2 से अगर लेस है t तो ये 0 है, और अगर 2 से ग्रेटर है मीन्स ये 0 है सिग्नल xt, मीन्स elsewhere it is 0. ये जो सिग्नल है ये एक एनर्जी सिग्नल है. एनर्जी सिग्नल एज वी नो दैट क्यों है ये एनर्जी सिग्नल? इसलिए क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है. ओके, हाउ वी कैन फाइंड इट्स एनर्जी? एनर्जी ऑफ ए सिग्नल इज इक्वल टू -infinity to infinity xt mod स्क्वायर dt. ये फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है एनर्जी को फाइंड करने का किसी भी सिग्नल की. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस सिग्नल xt इज -infinity टू -2 के लिए 0 है, तो इसके लिए हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? फॉर -infinity टू -2 इट इज़ 0, मीन्स 0 का स्क्वायर dt होगा, प्लस -2 और -1 के बिटवीन कितना है? -2 और -1 के बिटवीन 1 है, तो लिखेंगे 1 का मॉड स्क्वायर dt, मीन्स 1 ही हो जाएगा, प्लस -1 से लेके 1 तक कितना है? -1 to 1 2 है, मीन्स 2 का स्क्वायर dt, प्लस 1 and 2 के बिटवीन कितना है? 1 and 2 के बिटवीन कितना है? 1 है, xt इज 1 स्क्वायर dt. ठीक है, when t is greater than 2 it is 0, मीन्स 0 2 से लेकर इन्फिनिटी तक 0 dt होगा. ओके, मीन्स 0 ही हो गया ये. 0 का इंटीग्रल कितना होगा? 0 प्लस मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही हो गया, -2 to -1 dt. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 -1 to 1 dt प्लस 1 to 2 dt प्लस 0, क्योंकि 0 dt मीन्स 0. ओके, हमें कितना हो जाएगा? dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? t, इसकी लिमिट्स पुट करते हैं -2 to -1 प्लस 4, इधर भी t हो जाएगा, इसकी लिमिट होगी -1 से लेकर 1 प्लस t 1 and 2 इसकी लिमिट्स हो जाएंगी. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. इट विल बी -1 माइनस एंड -2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 -1 एंड माइनस ऑफ -1, और ये कितना हो जाएगा? इसकी लिमिट पुट करेंगे 2 -1. ओके, ये कितना हो जाएगा? -1 एंड +2 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 4, ये 2 हो जाएगा, 1 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 - 1 मीन्स 1, एंड दिस इज इक्वल टू 10. मीन्स इस सिग्नल की एनर्जी कितनी आ गई? इस xt सिग्नल की एनर्जी कितनी आ गई? दिस xt सिग्नल की एनर्जी आ गई 10 जूल. ठीक है, और इसकी जो पावर आएगी वो 0 आएगी. ओके, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली हमें पता है कि दिस इज़ एन एनर्जी सिग्नल, क्योंकि ये जो है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं.
सपोज कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया एक ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन का, ठीक है। ये भी सिग्नल जो है एनर्जी सिग्नल है। क्यों है एनर्जी सिग्नल? क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ही सिग्नल जो है वो प्रेजेंट है एंड एल्सवेयर इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्स टी इज इक्वल टू टी when t is between 0 and 2 मीन्स ये जो सिग्नल है ये t है, क्योंकि ये रैम्प फंक्शन है, ठीक है। 0 to 2 के लिए कितना है? रैम्प फंक्शन है, मीन्स t हो गया। और फॉर t बिटवीन 2 and 4 इट इज़ 4 minus t, ओके। एल्सवेयर इट इज़ 0। एनर्जी के फॉर्मूले में इसको डायरेक्ट पुट करते हैं। एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी, ओके। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू एक्स टी की। अब ज़ीरो व्हेन टी इज़ लेस देन ज़ीरो, इसके लिए तो ये ज़ीरो ही आ रहा है, ये जो सिग्नल है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ही जो है 0 to 2 के लिए लिमिट पुट करते हैं और t की वैल्यू पुट करते हैं, मीन 0 to 2 एंड इट इज़ t dt, ठीक है। नेक्स्ट 2 to 4 के लिए कितना है? 4 minus t होल स्क्वायर, इट इज़ मॉड ऑफ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो मॉड ऑफ स्क्वायर dt, एंड फॉर t greater than 4 this signal is 0, so इस इंटीग्रेशन will also be 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? t क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 to 4 के लिए कितना हो जाएगा? इसको ओपन करते हैं। 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है। इसको सिंपली जो है इसको एक्सपेंड कर लिया a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, एंड इट इज़ dt, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर लिमिट पुट की तो कितना हो जाएगा? 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, ओके, प्लस 16 2 to 4 dt प्लस 2 to 4 t स्क्वायर dt माइनस 8 2 to 4 t dt, ओके। ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 8 अपॉन 3 प्लस 16 t 2 to 4 इंटीग्रल जो होगा इसका t होगा, प्लस दिस इज t क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 2 to 4 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 8 टी स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी, लिमिट पुट करेंगे 2 to 4, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 3 प्लस 16, लिमिट पुट कर दी हम 4 माइनस 2 प्लस दिस इज t क्यूब मीन्स 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, एंड दिस इज माइनस 8 टी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, सिंपली इसके अंदर लिमिट्स पुट कर दी, ओके। अब जो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 8 अपॉन 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 4 क्यूब मीन्स 64 minus 8 upon 3 minus this is 8 into 4 square means 16 minus 4 upon 2, ठीक है।
this is equal to 8 upon 3. 16 into 2 means 32, plus 64 minus 8 means 56 upon 3, minus 4 into 8 into 16 minus 4 is 12 upon 2. This is 4. 4 is 8. ठीक है. This is equal to 8 upon 3 plus 32 plus 56 upon 3 minus 48. ओके. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16 अपॉन 3 जूल्स. ठीक है. जूल्स में इसलिए क्योंकि एनर्जी जो होती है जूल्स में मेजर होती है. सम स्टूडेंट माइट हैव प्रॉब्लम दैट वाई दिस सिग्नल एक्स टी जो है 2 to 4 के लिए ये 4 माइनस टी क्यों हुआ? ठीक है. ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफिकली, बस इसी लाइन को 2 to 4 के लिए जो लाइन ड्रॉन है डिक्रीजिंग स्लोप की, तो ये कैसे ड्रॉन होगी? इट विल बी लाइक दिस. फॉर 2 it is 2 and for 4 it is decreasing like this. मीन्स लाइन जो होगी उससे से ड्रॉन होगी. ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2 and 2 इस वाले पॉइंट के, और इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 and 0. ओके. अब ये जो है ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2. तो हम जो है लाइन के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करते हैं इसको. तो लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एम जो हमें पता है स्लोप होता है एंड सी जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है. ठीक है. तो उसके अंदर स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? एम इक्वल्स टू वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है. तो y2 इसमें क्या है? 0. 0 माइनस y1 क्या है? 2 अपॉन 4. x2 क्या है? 4 माइनस 2. x1 2 है. दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -2 अपॉन +2. मीन्स 2 से 2 कैंसिल. इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1. मीन्स स्लोप कितना हो गया? -1. तो इसके अंदर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे एम की? -1. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस सी. सी जो होता है y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट यहाँ कितना है? 4. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 4. एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय टी. -1 इज मल्टीप्लाई बाय टी क्योंकि x जो है x एक्सिस जो है यहाँ पर t है. ठीक है. दिस इज t. तो कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 4 मीन्स 4 माइनस टी. ओके. अंडरस्टूड. ये कैसे आया कि एक्स टी इज इक्वल टू 4 माइनस टी फॉर 2 बिटवीन 2 and 4. ठीक है. ये आप इसके थ्रू अंडरस्टूड कर सकते हो कि कैसे आया 4 माइनस टी. ओके. अंडरस्टूड. थैंक यू.